हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप अवश्य ठीक ही होंगे। जैसे हमने कल शाक्त धर्म के विषय में चर्चा किया था, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है भागवत धर्म। भागवत धर्म। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आखिरकार यह भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म, तो आपको बता दे, भागवत धर्म एक ऐसा धर्म है जो कर्म कांडों के विरुद्ध आया था। वैदिक कर्म कांड, जो वैदिक कर्म कांड में बलि प्रथा और यज्ञ होते थे, उनके विरुद्ध ये भागवत धर्म आया था। आपको बता दें, जो भागवत धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है उपनिषद में। उपनिषद में मिलती है सबसे प्रथम जानकारी हमें। लेकिन जो इसका होता है उद्भव हुआ, यानी होता है इसका जो उद्भव हुआ, वो इसका उद्भव हुआ मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग, मौर्योत्तर काल में। और किसके शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय में। यानी कि हमने क्या बताया, जो भागवत धर्म है उसकी जानकारी हमें उपनिषदों में मिलती है। और जो इसका उद्भव मतलब कि जब इसका विकास जो हुआ, फला फूलक हो, इसको संरक्षण प्राप्त हुआ इस धर्म को, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में, यानी कि मौर्योत्तर काल में इसका हुआ 185 BC के लगभग। फिर ये होता है कि इस धर्म के संस्थापक कौन हैं। अगर हम संस्थापक की बात की जाए भागवत धर्म की, तो श्री कृष्ण भगवान, वासुदेव श्री कृष्ण। वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण भागवत धर्म के प्रणेता हैं या संस्थापक है, फाउंडर हैं। किसके? भागवत धर्म के। श्री कृष्ण कौन है? ये वृषण वंशी यादव कुल के नेता हैं। इन्होंने ही भागवत धर्म की बनाया है, यानी रचना की है। और यह भी एक प्रश्न उठता है कि जो भागवत धर्म है, यह भागवत धर्म जो है कैसे, क्यों आया, इसकी क्या अनुकूल दशाएं थी। तो भागवत धर्म जो आया, इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि आप देखेंगे जो वैदिक कर्मकांड होते थे बहुत ज़्यादा होते थे। कोई गरीब व्यक्ति रहता था, उसके पास, बेचारे के पास अन्न नहीं रहता था। अरे तुम अन्न दो, हमें यज्ञ करना है, यज्ञ करने से वर्षा होगी। तरह तरह की ऐसे भ्रांतियाँ प्रचलित थी, जिसके विरुद्ध ये वासुदेव यानी कि ये भागवत धर्म आया। भागवत धर्म में जो श्री कृष्ण है, आपको बता दें, श्री कृष्ण की सर्वप्रथम अगर जानकारी मिलती है हमें छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। छंदोग्य उपनिषद में। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिरकार श्री कृष्ण भगवान का नाम जो मिलता है छंदोग्य उपनिषद में, सबसे पहले किसी बुक में अगर मिलता है उपनिषदों में, छंदोग्य उपनिषद में इनका नाम है। इनका बताया, इनका नाम श्री कृष्ण है। इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम है घोर अंगिरस। श्री कृष्ण के जो गुरु का नाम है घोर अंगिरस है, उन्हीं के शिष्य हैं घोर अंगिरस। और श्री कृष्ण का जो अभिलेखित साक्ष्य मिलता है कि यानी किसी अभिलेख में श्री कृष्ण भगवान का नाम लिखा हुआ हो, यानी कि अर्थात कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान का कहीं दीवालों में नाम लिखा हो, किसी स्तंभ में या गुहा लेख में, तो सबसे पहले उसको उल्लेख में गरुड़ स्तंभ लेख में मिलता है। श्री कृष्ण का गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख में इसकी जानकारी सबसे पहले मिलती है, जो बेसनगर में स्थित है, जो शुंग काल के समय इस स्तंभ की बनाया गया था, गरुड़ स्तंभ लेख को। तो इसकी जानकारी हमें श्री कृष्ण भगवान के नाम की जानकारी हमें गरुड़ स्तंभ लेख में मिल जाती है, अभिलेखी साक्ष्य। और पुस्तकी साक्ष्य जो है हमें घोर इसमें छंदोग्य उपनिषद में मिलती है। यह भी प्रश्न उठता है, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, आप तो जानते हैं श्री कृष्ण भगवान बचपन से नटखट थे। वह लोगों को परेशान करके आनंद प्राप्त करते थे, क्योंकि
छोटे थे, बाल्यकाल में नटखट तो सारे बच्चे होते हैं। जिसके बाद वह गांव की जो गोपिकाएं होती हैं उनके नहाने के वस्त्र वो चुरा लेते थे, दही चोरी कर लेते थे। इस श्री कृष्ण भगवान के अंदर की सबसे बड़ी विशेषता थी। लेकिन बड़े बड़े हो जैसे जैसे अपने जैसे कि बड़े होते गए, फिर उनके अंदर जैसे होता नहीं कि एक थे तो बाल्यकाल में ही समझदार, लेकिन वो अपनी लीला दिखा रहे थे कि एक छोटे बच्चे को अपने जन्म के समय नटखट रहना चाहिए, जैसे जैसे बड़े हो उसको अपने वास्तविक जिम्मेदारी से रूबरू होना चाहिए। तो इसके विषय में हमें गरुड़ स्तंभ लेख में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। जो श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान के नाम को जो मेघस्थनीज है, मेघस्थनीज जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, उसने श्री कृष्ण भगवान को मेघस्थनीज ने कहा हेराक्लीज कहा है। मेघस्थनीज ने हेराक्लीज के नाम से संज्ञा दी है। अब हेराक्लीज जो है नाम है यूनानी नाम है, इंग्लिश नाम है। जैसे कि आप ये बताइए, जैसे अरस्तु है लेकिन इंग्लिश में अरिस्टोटिल बोलते हैं। उसी प्रकार सुकरात है, उसको बोलते हैं सोक्रेट्स। उसी प्रकार हेराक्लीज ने इनका नाम भगवान श्री कृष्ण को अपने यूनानी भाषा में हेराक्लीज की संज्ञा दी है, यानी हेराक्लीज इनको बोला जाता है। ये यूनानी देवता के समान ही थे, जो यूनानी देवता थे ग्रीक के, वो उनके समान ही थे। जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म में भगवान सूर्य की पूजा होती है। यही सूर्य भगवान जो ऊपर आपको दिखते हैं आसमान में, इन्हीं की पूजा होती है। इनका जो भागवत यानी पूजा किसकी होती है? सूर्य की पूजा होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। और जो इसके सिद्धांत लिए गए हैं भागवत गीता से लिए गए हैं, यानी भागवत धर्म का सिद्धांत कहाँ लिया गया है? भागवत गीता से। आप तो जानते हैं भागवत गीता क्या है। भागवत गीता किसी किसी के लिए मोटिवेशनल बुक है, किसी के लिए कोई बिजनेस बुक है, यानी तरह तरह के जो व्यक्ति हैं अपने अनुसार इस भागवत गीता का उपयोग करके अपना लाभ अर्जित कर रहे हैं। लेकिन भागवत गीता का किसी ने मर्म नहीं समझा कि असल बात में भागवत गीता में क्या जिक्र है, किस बात का जिक्र है। आप देखेंगे भागवत गीता में क्या होता है, साधारण सी बात है। अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो जाता है कि हम कैसे मारे, ये तो हमारे दादा हैं, पितामह भीष्म हमारे दादा हैं, इनको कैसे मारे, इन्होंने तो हमारा डायपर बदला हुआ है, क्योंकि जब उनके गोद में हम लोग शंका कर देते हैं। अपने गुरु को कैसे मारे, जिन गुरु ने हमें धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है, जिनके माध्यम से हम सबसे सुंदरी द्रौपदी को जीत पाए हैं, और कैसे फिर दुर्योधन के मारूं, यानी दुर्योधन चाहे जितना भी कपटी व्यक्ति रहा है तो हमारा भाई ही, अपने भाई कैसे मारो। उनके मन में मोह आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण डांटते हैं, फटकारते हैं, अरे बोल तेरे मन में मोह कैसे आ गया? ये जो मोह आया है यही तेरे दुख का कारण है। अब यदि ये दुख से तुम्हें निदान पाना, यानी दुख से अगर इस दुख से तुम्हें राहत पाना है, तुम्हें क्या करना? निष्काम कर्म करना है। अर्जुन ने मुँह लटका के बोला, प्रभु ये निष्काम कर्म क्या है? अरे तुम्हें जो कर्म करना है इसमें मोह नहीं रखना है, मोह को हटा देना है। यानी कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल हमें छोड़ दो, फल हम देंगे। यानी लेकिन तुम्हें उचित कर्म करना है, ऐसा विज्ञान देते हैं। अर्जुन को थोड़ा सबल आता है, लेकिन अर्जुन तब भी मन से बड़े दुखी होते हैं कि कैसे यार, तब भी मार दें। लेकिन फिर समझाते हैं कि अरे मारो, ये शरीर जो है शरीर मरेगा, ये शरीर जाके ऊपर कपड़ा बदल, ये जो आत्मा है आत्मा नहीं मरती है। क्योंकि भागवत गीता में कहा गया नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैबेम किलदेन ताप्यो न शोषयत मारुता। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। अभी ही आत्मा है, ये आत्मा सिर्फ अर्जुन, इस शरीर को तुम मारो, इनको सिर्फ पाप से मुक्ति दोगे, ये आत्मा जाएगी, कपड़ा बदलेगी, फिर आ जाएगा। लेकिन अर्जुन के मन में मोह ही आ जाता है कि आखिरकार पितामह भीष्म को और गुरु द्रोणाचार्य को और अपने
अपने 100 भाइयों को कैसे मारूं, कैसे उनसे युद्ध करूं। अर्जुन के अंदर तो कोई सबलता है नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें स्थिर प्रज्ञ की बात बताते हैं। बोलते हैं तुम ऐसा करो अर्जुन, तुम अपने आत्मा को अपने ध्यान में केंद्र में रखो, यानी तुम आत्मा में वास करो। तुम्हारे जब ये आत्मा का जब तुम अपने वास करोगे, जब आत्मा के साथ तुम जीना शुरुआत करोगे, इस शरीर को भूल जाओगे। यह शरीर क्या है? यह शरीर है तो दुख है, यानी जब जब यह शरीर रहेगा तुम्हें दुख होता रहेगा, लेकिन जब इस शरीर से तुम विरक्ति लोगे तुम्हें दुख नहीं होगा। इसलिए इस शरीर को भूल कर तुम आत्मा में वास करो हर एक क्षण, तब तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस इनको पापों से मुक्ति दे रहे हो। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कैसे मार दे, इन्होंने हमारा डायपर बदला है। लेकिन जो भी हो, पितामह भीष्म आखिरकार श्री कृष्ण भगवान अपना उपदेश दे करके, यानी कि ज्ञान दे करके अर्जुन को मना ही लेते हैं। तो इसकी जानकारी हमें भागवत गीता में मिलती है, यानी इसका जो सिद्धांत निहित है भागवत गीता में निहित है। आपको बता दें जो भागवत गीता है, भागवत गीता श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को कहाँ देते हैं? कुरुक्षेत्र के मैदान देते हैं, जहाँ पर दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तत्पर हैं, एक दूसरे कच्चा खून पी ले दोनों सेनाएं। लेकिन वहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन अपने मन से इस मोह प्रेम की भावना हटाओ और युद्ध करो। क्षत्रियों को युद्ध शोभा देता है, ना कि दुख शोभा देता है। तो इसका जो है इसकी जानकारी उसको देते हैं अर्जुन को। फिर जो श्री कृष्ण भगवान है विष्णु के 8वें अवतार, यानी कि 8वें अवतार भी माने जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो पहला अवतार है विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार जो हुआ था, मत्स्य अवतार जानते क्यों हुआ था? एक राक्षस था, उसका नाम गिरियु नाम था उसका। उसने क्या किया, ब्रह्मा से चुपके से जाकर ब्रह्मा के पीछे से कोने से वेद को निकाल करके चुरा लिया। चुरा करके जा करके उसने समुद्र के गर्त में छुपा दिया। ऐसा नहीं है मोरियाना गर्त में छुपा दिया, ट्रेंच में छुपा दिया, वहाँ नहीं छुपाया था। हाँ उतना ही छुपाया होगा। मोरियाना ट्रेंच की लगभग गहराई कितना होगी? लगभग है 11,000 कुछ मीटर है। अगर उसमें आप डालेंगे तो माउंटेन एवरेस्ट ही समा जाएगा। इतने गहरे में जाकर छुपा दिया। उसके बाद फिर वेद छुप गया। वहाँ देवता लोग त्राहिमाम अरे प्रभु अब क्या होगा, अब तो ज्ञान ही नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर, क्या ज्ञान दिया जाएगा। तो उसके बाद ब्रह्मा और शिव के कहने पर भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं और जा कर के उस वेद को, यानी कि उस वेद को पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं जो गर्त में छिपा हुआ था, और ले आकर के सब लोगों को वेद सौंप, यानी ब्रह्मा को सौंप देते हैं, जिससे ब्रह्मा के हाथ में रहे वेद और लोग जिससे ज्ञान प्राप्ति कर सकें। फिर उसके बाद दूसरा अवतार होता है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म अवतार जानते हैं? कूर्म मतलब होता है कछुआ। कछुआ का अवतार कब हुआ? अब जैसे कि सागर मंथन समय आया, सागर मंथन, सागर को मंथा कैसे जाए, कैसे भी भाई अगर कोई सागर को मथना है, कोई केंद्र चाहिए, किसी स्थान पे जो पर्वत है, उदयाचल पर्वत है, उसको रखना है, तभी तो आप करेंगे, मथेंगे। तो उसके लिए भगवान विष्णु कूर्म का अवतार लेते हैं, उन्हीं की पीठ पर रख करके उदयाचल पर्वत को और फिर वासुकी नाग को लपेट करके मथा जाता है सागर से, जिससे आपको तरह तरह के लक्ष्मी जी प्राप्त होती हैं और कई वहीं से आपको अमृत प्राप्त होता है, फिर कई तरह के और रत्न प्राप्त होते हैं। तो ये होता है। फिर एक अवतार फिर होता है जिसे बोलते हैं वराह अवतार। वराह अवतार जो होता है, एक राक्षस था हिरणाक्ष, वह बहुत चूतिया था। उसने क्या किया, पृथ्वी को ले जाकर डुबोने लगा। कहाँ? समुद्र में डुबोने लगा। तो जिसके बाद देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को जलमग्न जो हो गई तो उसको निकाला, वराह अवतार। फिर उसके बाद भगवान विष्णु वामन अवतार लेते हैं।
यानी नहीं, नरसिंह अवतार लेते। नरसिंह अवतार कौन लेते हैं? जो हिरणाक्ष का छोटा भाई रहता है हिरण्यकश्यप, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा से कि ब्रह्मा जी हमरा रात में न मरे न दिन में मरे, और हमें कोई मनुष्य न मार पाए, ना हमें कोई पशु पक्षी मार पाए, ना गंधर्व मार पाए, ना किन्नर मार पाए, ना यक्ष मार पाए, ना यक्षिणी मार पाए। वह तरह तरह से इन सबसे मुक्त था। वह तरह तरह लेकिन अत्याचार बहुत करता था, सताता था, क्योंकि उसको लगता था कोई इसको मार नहीं पाएगा। लेकिन जिसके बाद भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में, यानी कि गोधुल की बेला में ज़्यादा शाम रहती है न ज़्यादा दिन, उसी समय उसको नरसिंह को मौत के घाट उतार देते हैं। फिर उसके बाद भगवान विष्णु अवतार लेते हैं वामन अवतार। वामन अवतार में राजा सगर को बहका करके 3 कदम से पूरे यानी कि ब्रह्मांड को ही नाप लेते हैं। 1 कदम से पूरा पृथ्वी, दूसरे से ब्रह्मांड में, तीसरा राजा बलि को पैर रखते हैं, राजा बलि चले जाते हैं अंदर। फिर अवतार लेते हैं भगवान विष्णु परशुराम का, जिन्होंने परशुराम ऐसे रहते जिन क्रोध रहता है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता के गला को ही काट दिया, ऐसे थे। फिर वही परशुराम है जिन्होंने क्षत्रियों को ये कहा था ना, क्षत्रिय विहीन 21 बार क्षत्रियों को परास्त किया था युद्ध के मैदान में। क्षत्रिय उनसे भय से बिल में लुक गए थे, छिप गए थे, इतना मारे थे। फिर उसके बाद भगवान राम का जन्म लेते हैं, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान राम जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, रावण को मारने के लिए, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु एक ऐसे, यानी कि मुझे कोई पशु पक्षी या कोई देवता से न मरे, और उसने वरदान समय यह नहीं मांगा था कि मेरी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ हो। वो मनुष्य को बहुत कमज़ोर समझता था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम मनुष्य के रूप में अवतार लिए और उसके बाद रावण की बैंड बजा दी, रावण को मार दिए। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण जो कंस के अत्याचारों से बचाते हैं, क्योंकि कंस जो था श्री कृष्ण भगवान का मामा बहुत अत्याचारी था, अपने जनता को बहुत परेशान करता था, जनता के ऊपर तरह तरह के कर आरोपित करता था, वह जनता के ऊपर कोड़े बरसाता था, और जब उससे भी नहीं मन भरता था तो जनता को, अपने जो प्रजा थी उसको जलते हुए भट्टी में डाल देता था। यानी वह बहुत क्रूर शासक था, उसके अंदर दया करुणा नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। फिर इसके बाद कंस का वध करते हैं, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण आप देखते हैं फिर धर्म की स्थापना करते हैं, कौरव और पांडवों को लड़ा करके, जिसमें पांडव धर्म की ओर रहते हैं, कौरव अधर्म की ओर। फिर इसके बाद भगवान विष्णु अवतार लेते हैं बौद्ध के रूप में। बुद्ध जो है करुणामय हैं, जो संसार में कंपैशन देख रहे हैं कि यह संसार में बहुत सारा दुख है, इस दुख को हरने के लिए जो अष्टांग नियम है उसका पालन किया जाए, जिससे दुख से मुक्ति मिल सकती है। ये 9वां अवतार। फिर 10वां अवतार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार है, जो भविष्य में होगा। कहा जाता है जो कल्कि अवतार होगा वह एक स्त्री हो सकती है कल्कि। कुछ लोग बोलते हैं एक ऐसा पुरुष होगा जो घोड़े पे बैठ के आएगा, सफ़ेद वस्त्र धारण करे रहेगा और काला चंदन लगाए रहेगा। ये कल्कि अवतार के विषय में बताया जाता है, जो 10वां अवतार है। इन सब अवतारों के विषय में हमें जो क्रमबद्ध रूप से जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में मिलती है। वैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, लेकिन जो लिखित अवतार हैं वो मत्स्य पुराण में मिलता है इसकी जानकारी। यानी कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु को हमें जानकारी अवतारों के विषय में मिल जाती है, 10 अवतारों के विषय में। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण को जैसे कि दक्षिण भारत में भागवत धर्म प्रचार करने की, जैसे होता है ना दक्षिण भारत, जैसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचार करने के लिए जिस भागवत धर्म फैला, तो अलवार संतों की नाते फैला। जो अलवार संत थे 12 संत थे, अलवार संतों की संख्या 12 थी, और उन संतों में एक महिला थी जिसका नाम अंडाल था। यानी 12 अलवार संत थे, उनमें से एक महिला भी थी अंडाल, जिसे दक्षिण की मीरा बोलते हैं।
दक्षिण की मीरा। ये दक्षिण की मीरा बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं मीराबाई जानते हैं जो श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी, जो श्री कृष्ण भगवान से शादी कर लेती है और उनके ही विरह में अपने होता नहीं उनके विरह में अपनी यानी कि अपनी जान दे देती हैं श्री कृष्ण भगवान से। और कई बार आप देखते हैं मीराबाई को मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं उनके ससुराल से लेकर मायके तक लेकिन हर वक्त श्री कृष्ण भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भक्ति में तो शक्ति होती ही है, क्योंकि भक्ति में जो व्यक्ति डूबा रहता है शरीर में ऐसे ऐसे रसायन स्रावित होते हैं, यानी ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हार्मफुल वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं उनको लड़ करके शरीर से बाहर भगा देते हैं। इन्हें अंडाल दक्षिण की मीरा बोलते हैं। जो श्री कृष्ण भगवान थे बहुत ही जैसे होता ना कि 64 कलाओं में प्रांगत व्यक्ति थे। राम जो थे 16 कला में थे, क्योंकि 64 राम पूर्ण व्यक्ति थे, यानी कि एक होता नहीं पूर्ण, लेकिन पूर्णतः जो और पूर्णतः प्राप्त थी उस श्री कृष्ण भगवान को पूर्णता का संज्ञा प्राप्त था। तो ये थे, पूरी जानकारी थी। और जो विष्णु भगवान के 10 अवतार उसमें सबसे ज़्यादा वराह अवतार प्रसिद्ध है, फेमस है। वराह अवतार इसलिए फेमस है क्योंकि भगवान वराह ने पृथ्वी को डूबने से बचाया, यानी जो पृथ्वी जलमग्न हो गई थी उसको जलमग्न हुई पृथ्वी से अपने नाक की सींग से बाहर ले आए थे। वराह मतलब सुअर होता है, यानी भगवान विष्णु ने सुअर के अवतार लेकर के एक पृथ्वी यानी कि हिरणाक्ष के कब्जे में जो पृथ्वी थी उससे छुटकारा, यानी हिरणाक्ष से छुटकारा दिलवाया था। ये था। इतना ही जानकारी है। और उसके बाद कल हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म के विषय में। इसी के साथ धन्यवाद।